कुछ लोगों ने आकर के हमारे दुनिया में बस लड़कियों को रंडी, आवारा, वैश्या, बस यही 3 नाम दिया जाता है। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। फिर कोई बात नहीं। अगर बात आई है कि पवन सिंह के फैन को लेकर के कि खेसारी की गरियावती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी के मारने से अच्छा है कि कोई हमको जान से रेप करके मारे, इससे अच्छा है कि हम खुद ही मर जाना पसंद करेंगे। तुम लोगों के हाथ लगने से पहले हम खुद को मार देंगे। बहुत दूर की चीज है। हम शायद कल सुबह के सूरज हम ना देखी, ये हम अपना मुंह से कहते नहीं। केहू हमारा के रेप क के मारी, ओकरा से अच्छा बा कि हम खुद मर जाइल पसंद करब। बाहर से दिखने में हम बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। बाहर से मुझे कितनी इतना किसी में कैपेसिटी नहीं है ना कि कोई मुझे झुका दे। सबके के नमस्ते, प्रणाम। हम तान्या झा सबके के प्रणाम करत हनी। अच्छा, हमारे खुद के मैटर बा और हम सोचत हनी कि अब हम ये दुनिया ही छोड़ दी तो ज्यादा बेहतर हुई। काहे कि कोई भी चीज बर्दाश्त के एक हद होखेला, और जब आदमी के बर्दाश्त के ओभर हो जाए ना तो ना बर्दाश्त होला। हम बहुत लड़नी है, बहुत लड़नी है। हम ऐसा नहीं कि हम लड़े की कोशिश ना कैनी। चाहे हम उ लड़की खातिर मिसाल बनी जो लड़की अपन घर से एक सिंगर बने के सपना लेके आवती है। इंडस्ट्री में लोग ओकरा के मैनेज और कंप्रोमाइज के नाम दे के ओकरा के जलील क के, ओकरा के बदनाम क के, ओकर बदतर स्थिति बना के ओकरा राख देत हव सब। हम वो लड़की खातिर सोचत रही कि लड़े के मिसाल रहनी है वो लड़की खातिर। दुनिया में कबो भी कोई भी इंसान अपना खातिर ना लड़ेला। अगर झांसी की रानी लड़ी थी ना तो दूसरे के लिए लड़ी थी, पूरी दुनिया के लिए लड़ी थी, ना कि अपने लिए लड़ी थी। और अगर मैं लड़ती हूँ ना तो मैं अपने लिए, आज मेरे पास क्या है? हर एक यूट्यूबरों का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, हर एक का पेज मोनेटाइज हो चुका है, हर एक के पास आज मसाला है, बोलने का सब कुछ है, लेकिन मेरे पास क्या है? मैंने तो सबको जो चाहिए मैंने दिया है ना। लेकिन बात यहाँ आती है ना कि आखिर मैं कहाँ तक सुनूंगी किसी से? सुनने का भी एक हद होता है, एक लिमिट होता है। मैं सोचती हूँ ना कि मैं दुनिया ही छोड़ दूं, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मैं अभी अपने घर लौटती हूँ तो हमारे गांव में हमारी बदनामी होगी, जो कि हम नहीं चाहते। और हम बचपन से रानी घर में रहे, सोचा था नहीं ना कि हमें दुनिया छोड़ दी, कुल के झंझटे खत्म हो जाए। और अगर कोई लड़ता है ना तो बकायदे वो अपने लिए नहीं लड़ता है, दूसरे के लिए लड़ता है। हम उन लड़कियों के लिए लड़ना चाहते थे ना जो इंडस्ट्री में आकर के मैनेज और कंप्रोमाइज करके कहानी खत्म हो जाता है। कुछ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कुछ है, मैं कुछ का नाम लूंगी, मैं सबका नहीं लूंगी, सब बहुत अच्छे अच्छे इंसान है इस दुनिया में। हम उनके लिए लड़ना चाहते थे, अपने लिए लड़ना नहीं चाहते थे। बाद बाकी चला माना तो नहीं, और मैंने जातिवाद में नहीं घसीटा था, लोगों ने मुझे जातिवाद में भी घसीट दिया कि वो यादव के कहतिया चाहिए कहतिया। मानती हूँ भाई, मैं पवन सिंह की फैन हूँ। जिसके हो उसके ही रहो, जिसके फैन हो उसको अपने कपार पे चढ़ा के रखो, जिसके नहीं हो उसके बारे में बोलना उचित नहीं है, ठीक है। मैंने ना ही खेसारी लाल यादव को कुछ बोला है, ना ही टुनटुन यादव को कुछ बोला है, ना ही अदरवाइज किसी को कुछ बोला है। कुछ लोगों ने आकर के हमारे घर में जाने ला, यह सब समय में इंसान आत्महत्या करे पे मजबूर हो जाला। और अगर ये लाइव हमारे घर से केहू देखत होई तो बस इतने कहब ना कि मामा हम दुनिया से हार गए, खुद से नहीं हारे थे, खुद से नहीं हारे थे। इतनी किसी में कैपेसिटी नहीं थी ना कि मुझे खुद से कोई हरा देता। हम दुनिया के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन मामा ये दुनिया में बस लड़कियों को रंडी, आवारा, वैश्या, बस यही 3 नाम दिया जाता है। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। क्योंकि जो इंसान औरत का जिस्म खाते हैं, औरत की जवानी खा के पल के बड़े होते हैं, वो आज औरतों को ही गाली देते हैं। तो थू है तुम जैसे मर्दों पे यार। तुम जैसे मर्द होने से अच्छा है कि दुनिया में मर्द ही ना हो। और खैर कोई बात नहीं। अगर बात आई है कि पवन सिंह के फैन को लेकर के कि खेसारी की गरियावती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं पवन सिंह की फैन थी। जब तक जिएंगे, जब तक सांस में सांस है, तब तक हम पवन सिंह के फैन रहेंगे। क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, और जिनसे सीखते हैं हम उनको अपने से ऊंचा दर्जा दिया जाता है। ये ब्राह्मणों का संस्कार होता है, ठीक है। और अपने संस्कार को बाकायदे हम भूले नहीं है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, जितने दिन भगवान जिंदगी दी है उतने दिन तो जिएंगे ही जिएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और किसी के मारने से अच्छा है कि कोई हमको जान से रेप करके मारे, इससे अच्छा है कि हम खुद ही मर जाना पसंद करेंगे। ये जो हमारे प्रति साजिश बना रहे हो ना तुम लोग, ये कोई एक जगह से नहीं पता चला है, बहुत जगह से पता चला है। तो मुझे मारने का साजिश प्लान मत बनाओ।
तुम लोगों के हाथ लगने से पहले हम खुद को मार देंगे। बहुत दूर की चीज है हम, तुम लोगों के हाथ से बहुत दूर की चीज है हम। ठीक है, अगर हमारे घर से लाइव केहू देखते हो ना तो उनका से बस ये कहल चाहब ना कि हम दुनिया से हारे थे और हम कहीं से नहीं हारे थे। ठीक है, आज के बाद शायद कल सुबह के सूरज हम ना देखी, ये हम अपना मुंह से कहते नहीं। हम आतंक हो चुकल बानी और हद हो चुकल बानी। केहू हमारा के रेप क के मारी, ओकरा से अच्छा बा कि हम खुद मर जाइल पसंद करब। ठीक बा, कोई बात ना, बस इतना कहल चाहब हम ए लाइव ए वजह से कहनी है कि हमारे घर के फोन अभी लागत ना रहे। हमारे घर से अगर केहू आदमी देखी तो वो समझ जाई कि वो कौन स्थिति, जो जिसने मुझे पैदा किया है ना, चाहे जो मुझे पोस पाल के बड़ा किया है, उसको मेरा शक्ल देख के आज जो मुझे समझते हैं ना दिल से, उनको मेरा शक्ल देख के समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं क्या हूं। ठीक है, चाहे मैं अभी किस स्थिति से गुजर रही हूं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है, जिस कसमकस में हम जिंदगी जी रहे हैं ना, जैसे दांत दांत के बीच में जीभ होता है ना, वैसे जी रहे हैं हम अभी। बाहर से दिखने में हम बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, बाहर से मुझे कितनी इतना किसी में कैपेसिटी नहीं है ना कि कोई मुझे झुका दे। ठीक है, बाद बाकी बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भगवान ने जिंदगी शायद हमारी इतनी दिन लिखी थी, काल इंसान को अगर खींच लाए ना तो किसी न किसी विधि चला जाता है। और हम केहू के दोष ना दे, एक होता है भक्त, एक होता है अंधभक्त। तो कुछ लोग उनके अंधभक्त हैं। बाद बाकी सब केहू के नमस्ते प्रणाम। जितना आदमी आज तक देखनी है जा, जितना आदमी आज तक हमरा के प्यार आशीर्वाद देनी है जा, सब केहू के महादेव। बाय।